इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहे हैं जीपैट के रिगार्डिंग कि कैसे ये जीपैट क्वालिफाई किया जाए। मोस्टली बच्चे जो 7th सेमेस्टर में इस वक्त पढ़ रहे हैं वो इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो, ये जो इम्पोर्टेंट टिप्स हम बताने जा रहे हैं, एक्चुअली खुद आजमाया हुआ है। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था बी फार्मा में। मैंने इस टिप से 3rd ईयर में भी क्वालिफ़ाई किया, अंडर 1300 मेरा रैंक था। और 4th ईयर में भी मैंने, उस समय गेट हुआ करता था तो गेट क्वालिफ़ाई किया था। और गेट का जो क्वेश्चन होता था वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता था, क्योंकि उस समय आईआईटी रुड़की, आईसीएसई बेंगलोर ये एग्ज़ाम कराते थे, तो इनका भी कुछ स्टैंडर्ड हाई होता था, क्योंकि इंजीनियरिंग के साथ ये गेट हुआ करता था। तो हमने जो अपने एक्सपीरियंस किया या हमने जो देखा कि हाँ हमने कैसे क्वालिफ़ाई किया, तो वही टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं जीपैट बस फॉर्म भर दे रहे हैं और उनका लग रहा है कि अंदर से कि होगा नहीं, ऐसे बोल देते हैं। कई बच्चों से मैं अपने कॉलेज में पूछता हूँ कि भाई क्या है तुम्हारा, जीपैट की तैयारी कर रहे हो, तो ये बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं क्वालिफ़ाई नहीं करूँगा तो मेरी इंसल्ट होगी। तो ऐसा पहले तो मेंटलिटी हटाइए कि आप बोलिए कि हाँ मैं जीपैट की तैयारी कर रहा हूँ सर, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं निकाल भी सकता हूँ, और बाकी तो कंपटीशन है, इसमें क्या वो है। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत सीरियसली लगे हुए हैं, तो वो उनको देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी में मोटी मोटी बुक्स केडीटी उठा के रख लिया है, और इंस्ट्रूमेंटल की जो बहुत फॉरेन राइटर की जो बुक्स हैं वो रख के पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अभी इसका टाइम नहीं है। आप खुद सोचिए कि जो 4 साल में स्टडी जो आपने कोर्स पूरा किया है, आप उसको 2 महीने में किताब से कंप्लीट कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। आप कुछ ही टॉपिक पढ़ पाएंगे, और कुछ टॉपिक के चक्कर में ज़्यादातर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आएगा हमें पता भी नहीं है कि इस टॉपिक से आएगा, हम किस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस टॉपिक को हम बताएं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये कंपटीशन है, ये का या कोई फार्मेसी का सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है कि वो क्वेश्चंस रिपीट होते जाएंगे। क्वेश्चंस यहाँ रिपीट नहीं होते हैं, और ना ही ऐसा कोई डिसाइडेड है कि हाँ इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे तो हम ये टॉपिक नहीं पढ़ सकते। आप अब आपके पास पढ़ने का नहीं है, गाइड निकालिए, गाइड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करते जाइए। सबसे पहले तो आप इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मा केमिस्ट्री का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला पार्ट है और फार्माकोलॉजी का जो पार्ट है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता होगा, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर वाला छोड़ के। तो इन दोनों को, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को हम कंबाइंड भी पढ़ सकते हैं और पढ़ा है। उसमें से फार्मा केमिस्ट्री से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो 7th सेमेस्टर जो चल रहा है हमारा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आते हैं इसमें, क्रोमेटोग्राफी आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस आपका एक सब्जेक्ट ही है पूरा 7th सेमेस्टर में, आप उस पर ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। बाकी आप मोस्टली सिलेबस कवर कर चुके हैं, एक बार रीडिंग मार चुके हैं, पढ़ चुके हैं। डीप कोई नहीं पढ़ पाता है कोई बुक्स। तो अभी 2 महीने में आप सोचते हैं कि किताब हम पढ़ लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेंगे, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि वो टॉपिक्स आने वाले हैं। आपका मेन जो टारगेट है वो है MCQ। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा आपके नज़रों से निकलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा।
मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया है। थर्ड ईयर में आप सोच लीजिए कि सिलेबस थर्ड ईयर तक ही रहता है, लेकिन फाइनल ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा आता था। फाइनल ईयर का मैंने टॉपिक कुछ नहीं पढ़ा था, बुक्स नहीं पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चंस इतने कर डाले थे। मैंने 2 गाइड ख़त्म कर दी थी थर्ड ईयर में ही, पीयूष गाइड ख़त्म कर दी थी, मोहम्मद अली ख़त्म कर दी थी। और ख़त्म करने के बाद ये आइडिया लग गया कि हाँ ये सब क्वेश्चंस इस तरीके से इनके आंसर आते हैं। कई बार हम गेस करके भी वो क्वेश्चन का आंसर हम सही कर लेते हैं। हर जगह गेस नहीं करेंगे, लेकिन आप जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार वो क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं। और दूसरी चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके कुछ ब्रांड हैं, अब उन्होंने दे दिया कि ये ब्रांड, कौन सा ब्रांड 2022 में बैन हुआ है, कौन सा ड्रग, कौन सा फार्मूला बैन हुआ है, या कुछ ऐसे, वो सारी चीज़ें बुक्स में नहीं हैं। आप बुक्स में नहीं पढ़ पाएंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप गाइड करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, सीरीज़ वगैरह कोई देखेंगे, या ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, कहीं से भी 2-3 गाइड ख़त्म करिए। आप गाइड ख़त्म करेंगे, MCQ ख़त्म करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अगर आपको लग रहा है उस समय कि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे हैं इस तरीके से, इस टॉपिक से, और ये टॉपिक मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा, तो आप तब उस टॉपिक को खोलिए, उस टॉपिक को बुक से पढ़िए। पैराग्राफ ही होगा, 2-3 पेज का होगा, वो आप पढ़ लेंगे। आप रिवर्स वापस इस तरीके का इन्वर्ट स्टडी करिए। क्वेश्चंस पहले करिए, क्वेश्चन से आइडिया लीजिए, फिर टॉपिक पे पढ़िए। आप पूरी किताब पढ़ने के टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये तरीका मुझे तो नहीं लगा सही। क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन से जब डाउट हो तो वहाँ से टॉपिक पे आइए, टॉपिक की स्टडी करिए। फिर उस टॉपिक को एक बार क्लियर हो गया तो फिर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तो 4 ये जो टॉपिक हैं, इनको 4 को हमें ख़त्म करने के लिए भैया, चारों को हम बुक्स नहीं पढ़ सकते, कोई बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो हमको क्वेश्चंस MCQ ख़त्म करना है। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स पे आते हैं। ये मिसलेनियस टॉपिक्स 10 क्वेश्चंस के लिए आपको लगता है कि आप बुक पढ़ेंगे? अगर ये मिसलेनियस टॉपिक्स में से बायोकेमिस्ट्री, HAP, पैथोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस या क्लिनिकल फार्मेसी या कुछ और अलग से बायोटेक्नोलॉजी, उनको ये 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे उनमें, मिसलेनियस में से 15 से 20 क्वेश्चंस के लिए आप बुक कोई नहीं पढ़ेंगे, कोई बुक नहीं पढ़ेंगे। आप सिर्फ इनको MCQ से ही आइडिया लगाएंगे। MCQ जितना ज़्यादा करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस का तो MCQ आ गया तो वो उसी में से रिपीट होने वाले हैं। शेड्यूल ही कोई पूछेगा, शेड्यूल तो जितने हैं उतने ही शेड्यूल होंगे, इतने 10 सालों से एग्ज़ाम चल रहा है, वो सारे शेड्यूल आपको क्वेश्चंस में ही मिलते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ये सिर्फ 2 महीने हैं, 100 डेज़ समझ लीजिए आपके पास है, ज़्यादा दिन है। 100 डेज़ में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं आप क्वेश्चंस करिए, और अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो रिवर्स स्टडी करके ही करिए। आपका मैं 100% कर रहा हूँ। अभी आप कमेंट कोई नहीं करेंगे ये वीडियो देखने के बाद। आप इसी टिप्स को उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको लग रहा है कि यार नहीं हो पाता 2 महीने में, हम नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस क्वेश्चंस करिए, करते जाइए। गलत होगा तो आंसर देखिएगा, उसको समझिए, लेकिन कि आंसर ये है तो कैसे आया है। अगर आपने पढ़ा है, एक बार भी हल्का सा भी पढ़ा है, हल्का सा भी पढ़ा है, तो आइडिया लग जाएगा। जब आंसर देखेंगे ये सही है, हाँ यही सही है, लग रहा था ये। तो ऐसे ही स्टडी करेंगे, आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं।